स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि 3 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आखिर होता क्या है, तो आज इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज़ नेचुरली लिंक्ड टू डेमोक्रेसी। जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो डेमोक्रेसी से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। Most of the societies around the world are having diversity based on religion, race, caste, language, etc. जो लगभग सारी सोसाइटीज़ हैं, लगभग दुनिया की जो वर्ल्ड की जो सारी सोसाइटीज़ हैं अलग अलग, वो सब अलग अलग क्या कहते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर बेस है। कौन सी? रिलीजियन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और भी सारी हैं, एक्सेट्रा, क्रीड। ठीक है ना। देयर फॉर ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ऑल द डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो जो हमारी सोसाइटी है, वर्ल्ड के अंदर जो भी सोसाइटी है, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चाहे जो भी ग्रुप हो, जैसे भी विचार रखता हो अपने मन में, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स इन बेल्जियम। हम पावर शेयरिंग इम्पैक्ट आर्ग्यूमेंट्स देखने वाले हैं जो कि बेल्जियम में हुए थे। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटी कंट्री है। कहाँ पे है? यूरोप में है। इट्स एथनिक कॉम्पोजिशन इज़ कॉम्प्लेक्स। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1 करोड़। जो इसकी पॉपुलेशन है वो अराउंड 1 करोड़ है। 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और जो उस 1 करोड़ में से भी जो 59% पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। वो बेल्जियम में ही फ्लेमिश रीजन होता है, वहाँ पे रहती है। और डच बोलती है, डच लैंग्वेज होती है वो बोलती है। ठीक है ना। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे वो डच बोलते हैं। अनदर 40% पीपल, जो बचे हुए 40% पीपल हैं दूसरे, वो कहाँ रहते हैं? वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं वो लोग। और उसके अलावा जो उनकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 80% जो पीपल रहते हैं वहाँ पे, वो 80% उनमें से क्या कहें? फ्रेंच बोलते हैं, स्पीकिंग फ्रेंच। वाइल जबकि 20% जो पीपल हैं वो डच बोलते हैं वहाँ पे। तो जब द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी थी, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी थे, बट वो वहाँ पे रिच थे और पावरफुल भी थे। ठीक है ना। डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर। बाद में क्या हुआ कि डच बोलने वाले लोग थे वो थे, तो ठीक है ना। तो उनको क्या हुआ? बेनिफिट मिलने लगे अलग अलग तरीके के, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट उनको मिलने लगे। तो जिस वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन 1950s एंड 1960s। इसी की वजह से दोनों ग्रुप्स या फिर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन हो गई, जो या मतभेद हो गया 1950s एंड 1960s में। ठीक है ना। डच स्पीकिंग वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। तो ऐसा हुआ था कि जो डच स्पीकिंग लोग थे वो मेजोरिटी थे कंट्री के अंदर, बट वो माइनॉरिटी भी थे अपनी कैपिटल, कंट्री की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ये आया बीच में हमारा बेल्जियम। ठीक है ना। मैं आपको, ये हमारा बेल्जियम है, इसकी कैपिटल सिटी और रेड कलर से वो स्क्वायर बना हुआ है ब्रुसेल वो है। ऊपर हमारा नेदरलैंड्स है, यहाँ पे जर्मनी है, नीचे फ्रांस है हमारा। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट सा दे रखा है, ग्राफ सा। तो यहाँ पे जो रेड वाला है वो डच स्पीकर्स है, जो जो पर्सन वहाँ पे जो लोग हैं वो डच बोलते थे 59%। फिर जो ब्लू वाला है फ्रेंच स्पीकर्स 40%। और जो दोबारा ग्रीन आता है वो जर्मन स्पीकर सिर्फ और सिर्फ 1%। ठीक है। उसके बाद इन ब्रुसेल्स के अंदर क्या था, कैपिटल सिटी में क्या था, ये जो पूरा क्या दिख रहा है आपका ब्लू वाला, जो 80% है वो है हमारा फ्रेंच। और जो रेड कलर का जो सिर्फ 20% है वो कौन है? डच है। अब नीचे चलते हैं। Between 1970 and 1993, four amendments were brought in the Belgium constitution as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 और 1993 में 4 अमेंडमेंट्स लाए गए थे बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं वो साथ में रह सके बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतभेद के। ठीक है ना। तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे टेंशन को रिमूव करने के लिए? स्टेप्स टेकन टू रिमूव टेंशन। तो यहाँ पे 4 हैं इक्वल मेंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर डच और फ्रेंच दोनों ग्रुप्स थे, उनके इक्वल मेंबर्स रखे गए, किसी के ज़्यादा नहीं किसी के कम नहीं, दोनों के इक्वल मेंबर्स यहाँ पे रखे गए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट्स।
स्टेट गवर्नमेंट थी उनको अच्छी खासी पावर दी गई, वाइड पावर। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब्सिक्वेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों अलग भी नहीं थे, यानी कि वाइड पावर स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे मिल चुकी थी। उसके बाद थर्ड है सेपरेट, थर्ड है हमारा सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो जो उनकी कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसके अंदर सेपरेट गवर्नमेंट बनी जिसके अंदर दोनों ग्रुप्स ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। इसके बाद फोर्थ है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है ना, इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हुई, ठीक है ना, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर, सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वही वोट कर सकते थे, या वही इलेक्ट कर सकते थे, इलेक्टेड बाय, ठीक है ना। उसके अंदर उनके पास ज़्यादा कुछ अच्छी खासी पावर नहीं थी, बट उनके पास कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशनल इश्यूज़ होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड वो नियम बना सकते थे या फिर बात कर सकते थे, ऐसे उसके पास पावर्स थी छोटी मोटी। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम आगे इसके करें तो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पहला तो हमारा ये, विच लैंग्वेज स्पीकर आर इन मेजोरिटी बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजोरिटी में थे। तो बी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर डच। जो बी इसका आंसर है डच, वही करेक्ट आंसर है इसका। सेकंड वाला हम देखें, व्हाट वाज नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशंस इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। कौन सा तरीका नहीं अपनाया गया, नॉट अ स्टेप, कौन सा तरीका इन्होंने नहीं अपनाया बेल्जियम के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन घटाने के लिए। तो इसका तीसरा सी वाला हो जाएगा हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बाकी तो सही है ना, सेपरेट गवर्नमेंट ये भी हमने पढ़ा, प्रोविंशियल कम्युनिटी गवर्नमेंट ये भी हमने पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट व गिवन वाइड पावर्स, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले में पढ़ा वाइड पावर्स मिली थी। ठीक है ना, तो इसका वो रॉन्ग वाला होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो सी वाला इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट का हमारा बी, सेकंड का हमारा है सी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।